बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको आईकॉम पार्ट 2 के जो आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, बिजनेस स्टैट्स है, कमर्शियल जियोग्राफी है, उसके स्मार्ट सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी जो पेयरिंग स्कीम होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसका स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स आपने डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, डेफिनेशंस होंगी, साइलेंट फीचर्स होंगे, लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टेड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से आपके एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, जिसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, उनको आपने डिस्कस करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस करना है, और डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनमें जो डिफरेंस है वो भी हमने बताना है, और प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको भी डिस्कस करना है। हालांकि इसके अंदर बैलेंस शीट को भी पूछा जाता है, लेकिन बैलेंस शीट इस दफ़ा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, डेफिनेशंस एंड मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नीड फॉर कंसाइनमेंट, क्यों ज़रूरत पड़ती है, परफॉर्मा इनवाइस, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, एडवांटेजेस, प्रिपेयर अकाउंट सेल, जनरल एंट्रीज फॉर कंसाइनमेंट, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, यानी कंसाइनर की बुक में भी जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं और कंसाइनी की बुक में भी जनरल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं, और कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। तो ये टॉपिक आपका कंसाइनमेंट का शामिल होगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन, होल टॉपिक इंक्लूड, यानी इसमें सारा टॉपिक ही इंक्लूड होगा डेप्रिसिएशन का। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जस्ट इंक्लूड जो किए गए हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 6 कंपनी अकाउंट, कंपनीज डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, प्रमोशंस, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, शेयर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। यानी कंपनी अकाउंट में सिर्फ शेयर्स के टॉपिक इंक्लूड हैं, डिबेंचर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम इंक्लूडिंग पोर्शन ओनली, यानी जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे ये जो टॉपिक आपसे डिस्कस किए गए इन्हीं में से पूछा जाएगा, इनमें से बाहर से कोई सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। अब हम इसके पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में टोटल 20 मार्क्स होंगे, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 30 मिनट्स दिया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कितने होंगे, वो 20 होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एमसीक्यूज़ की एक नंबर का एक एमसीक्यू होगा। तो टोटल इसमें 20 एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। उसके बाद बेटा इसका सब्जेक्टिव टाइप में टोटल मार्क्स आपका 80 होंगे। टाइम जो होगा वो आपको 2 घंटे 3 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट में ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 5 होंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में है अटेम्प्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 हैविंग 10 मार्क्स, यानी आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का टोटल वो पार्ट होगा। सेकंड पोर्शन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा, जिसमें फिर अगेन आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने और 10 नंबर का होगा। थर्ड में आपने क्या करना है, 3 अटैम्प्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 हैविंग 60 मार्क्स, ईच क्वेश्चन हैज़ 20 मार्क्स, यानी आपके पास जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनमें से आपके टोटल जो 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, कोई से भी 3, और एक क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो 20 नंबर होंगे। इस तरह आपका जो कंप्लीट पेपर जिसके टोटल मार्क्स बने अकाउंटिंग के वो 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का सिलेबस था। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स,
यानी सेकंड बुक जो है वो आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसका स्मार्ट सिलेबस क्या है, उसके पेपर की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, history, meaning and definition of statistics, kinds of statistics, function of statistics, variable and constant types of variable, statistical inquiry, collection of data, primary and secondary sources। बेटा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यही डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, यानी ये सारा का सारा चैप्टर आपका टोटली एमसीक्यूज बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड होगा, एमसीक्यूज बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड होगा। इसमें आपके पास एमसीक्यूज और डेफिनेशन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें अरे फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 जो फ्रीक्वेंसी जो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें यही टॉपिक इंक्लूड होंगे, जिसमें चार्ट्स जो दिए गए हैं वो सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट और पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, यानी सारे इंक्लूड नहीं है, जस्ट जो आपके टॉपिक में मेंशन किए इन्हीं को आपने तैयार करना है। और इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसमें इंट्रोडक्शन है, अरिथमेटिक मीन, क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज, properties of arithmetic mean, mode, cases for the calculation of mode for non-quantitative data, median, cases for calculation of median for group data in continuous variable, median for non-quantitative data, empirical relationship among mean, median and mode। ये सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इंडेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्पेशलाइज्ड एवरेज, स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, कंप्यूटेशन मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर, weighted aggregative indices, last pair method, Pasch's method, Fisher's ideal and use and limitation of index number। यानी ये भी तकरीबन कंप्लीट चैप्टर ही आपका शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, फैक्टोरियल, परमुटेशन, combination, difference between permutation and combination, relation between permutation and combination, types of events, methods of finding sample points, probability of occurrence of event, addition, laws of probability। तो ये सारा आपका probability का टॉपिक है। तो ये आपके पास ये स्टैट्स का आपका स्मार्ट सिलेबस है। तो इन्हीं टॉपिक में से आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में टोटल मार्क्स आपके होंगे 10, टाइम जो दिया जाएगा वो आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा और नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ भी 10 होंगे। हर एमसीक्यू जो होगा वो 1 नंबर का होगा। टोटल आपके 10 एमसीक्यूज़ बने। सब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो आपके पास 40 मार्क्स का होगा। उसमें टाइम जो दिया जाएगा 1 घंटा 45 मिनट और 4 उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होगी, पहला क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी अटैम्प्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 9, यानी आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने और 12 नंबर के होंगे। सेकंड अगेन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा जिसमें आपने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और 12 नंबर के होंगे। उसके बाद आपने अटैम्प्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 3 हैविंग 16 मार्क्स, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने और हर एक के टोटल आपके 16 मार्क्स होंगे। ईच क्वेश्चन हैज़ 8 मार्क्स विद 2 पार्ट्स, यानी हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन उसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, जिसके 4-4 नंबर होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 8 नंबर का। इस तरह इसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने और 8 और 8 16 नंबर का आपका ये टोटल पोर्शन होगा। तो आपके पास टोटल मार्क्स जो इस बुक के बनते हैं वो 50 मार्क्स, यानी 50 नंबर का ये पेपर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने बैंकिंग की तरफ चलते हैं। बैंकिंग हमारे पास बैंकिंग का जो स्मार्ट सिलेबस है बेटा, चैप्टर नंबर 1 आपके पास दिया गया है बिगनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक, जिसमें आपने काइंड्स ऑफ बैंक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक और फॉर्मेशन ऑफ बैंक, यानी यही टॉपिक आपने इसमें से पढ़ने। यानी पहला चैप्टर जो होगा बिगनिंग एंड एवोल्यूशन में से, काइंड्स बैंक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक और फॉर्मेशन ऑफ बैंक। नेक्स्ट चैप्टर 2 में है
कमर्शियल बैंक और चैप्टर 3 है सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक में कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन और कैश रिजर्व, जस्ट यही टॉपिक आपने डिस्कस करने। सेंट्रल बैंक में सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ नोट इशू और मॉनेटरी पॉलिसी, ये टॉपिक आपके शामिल होंगे आपके एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 4 है बैंक डिपॉजिट्स एंड कस्टमर ऑफ बैंक, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एंड टर्मिनेशन, यानी यही टॉपिक इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट, चेक, काइंड्स ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, काइंड्स ऑफ एलसी, ये आपका टॉपिक इंक्लूड होगा चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। तो बेटा ये आपका बैंकिंग का स्मार्ट सिलेबस था। इसी सिलेबस में से ही आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब इसके पेपर पैटर्न की तरफ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने होंगे, 15 मार्क्स के आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 15 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा, टोटल 15 एमसीक्यूज़ बने। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपका टोटल मार्क्स होंगे 60, टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे 10 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होगी, अटेम्प्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 9, यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक पोर्शन में, जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं और 12 नंबर होंगे। उसके बाद सेकंड पोर्शन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होगा, जिसमें अगेन आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 को अटेम्प्ट करना है और 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और 12 मार्क्स का पोर्शन होगा। उसके बाद बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके पास अटेम्प्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, यानी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और 24 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन हैज़ 8 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन जो होगा वो 8 नंबर का होगा। टोटल जो मार्क्स इसके बनते हैं वो 75 मार्क्स बनते हैं। तो बेटा ये था आपका बैंकिंग का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है कमर्शियल जियोग्राफी। कमर्शियल जियोग्राफी का स्मार्ट सिलेबस, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 यानी बाब नंबर 1 है तजारती जोग्राफिया, तजारती जोग्राफिया की तारीफ़ और अहमियत। चैप्टर नंबर 2 है इंसानी माशी सरगर्मियाँ, यानी इसकी तारीफ़ और इक़साम। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है माहीगीरी, फ़िशिंग जिसे कहते हैं, माहीगीरी और इसके फ़रोग़ के लिए दरकार अवामल यानी फैक्टर्स। बाब नंबर 4 कुदरती नबातात की तारीफ़ और इक़साम, जंगलात, सहराई नबातात, गाज़ के मैदान। चैप्टर नंबर 5 आबादी यानी पॉपुलेशन, आबादी और इसकी गुंजानियत यानी डेंसिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आपकी इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, सनत और इसकी इक़साम, सनती तरक्की के लिए मौजू अवामिल। बाब नंबर 7 सूती पारचा बाफ़ी की सनत, सूती पारचा बाफ़ी की तारीफ़, सूती कपड़े की सनत के लिए मौजू अवामिल। चैप्टर नंबर 8 कीमियाई खाद की सनत, कीमियाई खाद का तारुफ, कीमियाई खाद की इक़साम। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 लोहे और फलाद की सनत। बाब नंबर 10 कोयला का तारुफ और अहम पैदावारी ममालिक। बाब नंबर 11 मादनी तेल का तारुफ, इसकी इक़साम और पैदावारी तेल के ममालिक। कुदरती गैस का तारुफ, कुदरती और पैदावारी ममालिक। चैप्टर नंबर 13 पाकिस्तान की सतह, पाकिस्तान के तबई कदोखाल। चैप्टर नंबर 14 पाकिस्तान में जंगलात के वसाइल। और चैप्टर नंबर 15 पाकिस्तान की ज़राअत और अहम फसलें, फसलों में सिर्फ 4 फसलें, गंदम, चावल, गन्ना और कपास। उसके बाद इसका जो आपके पास पेपर पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, अगेन टोटल मार्क्स 15 होंगे, टाइम जो दिया जाएगा आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। एमसीक्यूज़ टोटल 15 मार्क्स के होंगे, 15 एमसीक्यूज़ होंगे और उसके बाद 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज़ होगा और टोटल 15 एमसीक्यूज़ बनते हैं। उसके बाद बेटा टोटल आपके पास सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास टोटल मार्क्स हैं 60, टाइम जो आपको दिया जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होगी कि पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने और 12 मार्क्स के होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने और 12 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, जिसमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 अटैम्प्ट करने और 12 मार्क्स का। नेक्स्ट पोर्शन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपसे 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से 3 अटैम्प्ट करने 24 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन हैज़ 8 मार्क्स हैविंग 2 पार्ट्स ईच, यानी कि इसमें हो सकता है कि आपके पास 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें आपसे पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके टोटल मार्क्स हुए 75। तो बेटा
ये था आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का सिलेबस और स्मार्ट सिलेबस, पेपर पैटर्न। इसी तरीके से आपने इसको देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।